एक समय की बात है। हरे भरे जंगल में झुमरी तोते और मुनिया बंदर रहते थे। झुमरी एक अनोखी तोता थी। उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों से भरे थे, जिससे वह जंगल की सबसे विशेष तोता बन गई थी। मुनिया दूसरी ओर सबसे मजेदार बंदर था। उसे शरारतें करना और सभी को हंसाना बहुत पसंद था। एक दिन झुमरी और मुनिया ने एक रोमांचक यात्रा पर जाने का फैसला किया। उनका उद्देश्य था प्रसिद्ध हंसी के पेड़ को ढूंढना, जिसके फल खाने से कोई भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाता था। उन्होंने अपने बैग में केले, पानी और उनकी समझदार मित्र उल्लू दादी द्वारा दिया गया नक्शा रखा। नक्शे में जंगल की घुमावदार पगडंडियों, एक नदी और एक पहाड़ी का रास्ता दिखाया गया था, जिसके ऊपर हंसी का पेड़ था। जैसे ही वे पगडंडी पर चलने लगे, मुनिया ने शरारत करने का मौका नहीं छोड़ा। उसने चुपके से एक बेल को पेड़ से बांधा और खुद गिरने का नाटक किया। अरे बाप रे! उसने जोर से चिल्लाते हुए गिरने का नाटक किया। झुमरी घबराई। तुम ठीक तो हो मुनिया? मुनिया हंसते हुए खड़ा हो गया। अरे झुमरी, ये तो मजाक था। झुमरी ने हंसते हुए सिर हिलाया। इस बार तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया मुनिया। आगे बढ़ते हुए वे नदी पर पहुँचे। अब हम इस पार कैसे जाएं? झुमरी ने सोचा। मुनिया को एक आइडिया आया। आओ हम इन बेलों से झूलकर पार करें। झुमरी थोड़ी डर गई, लेकिन मान गई। पहले मुनिया ने झूलते हुए आसानी से नदी पार कर ली। झुमरी ने भी कोशिश की, लेकिन बीच में पहुंचकर वह फिसल गई और पानी में जा गिरी। मुनिया जोर से हंस पड़ा। झुमरी, तुम एक भीगी इंद्रधनुष लग रही हो। झुमरी पानी से बाहर निकली, पूरी तरह भीगी हुई, लेकिन हंसते हुए। शायद मुझे नहाने की जरूरत थी। आखिरकार वे पहाड़ी पर चढ़ते हुए हंसी के पेड़ तक पहुंच गए। लगभग पहुंच गए, मुनिया ने खुशी से कहा। वे पेड़ के पास पहुंचे, जो रंग बिरंगे हंसी के फलों से भरा हुआ था। मुनिया ने एक फल तोड़कर झुमरी को दिया। पहले तुम खाओ दोस्त। झुमरी ने एक बाइट ली और तुरंत हंसते हंसते लोटपोट होकर पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगी। मुनिया यह देखकर खुद को रोक नहीं सका और उसने भी एक बाइट ली। दोनों हंसते हुए पहाड़ी से नीचे लुढ़कते चले गए। जब वे रुके तो अब भी हंस रहे थे। ये सबसे शानदार यात्रा थी, झुमरी ने हंसते हुए कहा। मुनिया ने सहमति जताई और हम हंसी के फलों तक पहुंच गए। उन्होंने हंसी के फल अपने दोस्तों के साथ बांटे, जिससे पूरे जंगल में हंसी का माहौल फैल गया।